संजय हेगड़े जी, क्या ये सही होगा इस डिबेट को दो पहलुओं में बांटना, कानूनी पहलू में और उसके जो राजनीतिक पहलू? जो कानूनी पहलू है, सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी जजमेंट से उसे फैसला दिया, सबको मान्य होगा, लेकिन इस जजमेंट को आप किस नजर और किस नजरिए से देखते हैं? आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा संजय जी, यू हैव टू अनम्यूट। माफ कीजिएगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट के जो ये फैसला है, ये तो पिछले प्रेसिडेंट्स पर ही आधारित है। डिमोनेटाइजेशन से पहले आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के वक्त बेरर बॉन्ड्स आए थे, जिससे ब्लैक मनी काफी लोगों का वाइट हो गया था। उसको चुनौती दे दिया था एक वरिष्ठ वकील उस वक्त के आर.के. गर्ग साहब ने। तभी भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि इकोनॉमिक पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी नहीं करती है। फैसला अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, उस पर वो टिप्पणी नहीं करेगी। फैसले लेने का जो तरीका है, क्या वो वैध तरीके से किया गया है या नहीं, जो प्रोसेस है वो लीगल है या नहीं, सिर्फ वही देखेगी। और यहाँ तो सवाल था सेक्शन 26 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट का। तो रिजर्व बैंक वो सेक्शन 26 में सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर आरबीआई के रिकमेंडेशन हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालकर कभी भी किसी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स को डिमोनेटाइज कर सकती है। तो किसी भी सीरीज का मतलब क्या है कि सारे के सारे बैंक नोट्स क्या डिमोनेटाइज हो सकते हैं, और रिकमेंडेशन कहां से आना चाहिए? आरबीआई से रिकमेंडेशन पहले आने के बाद ही सरकार कोई कदम ले सकती है, या किसी और के रिकमेंडेशन पर आरबीआई गौर करके उसमें मिलाकर उस पर क्या सरकार कार्रवाई कर सकती है? ये सारे सवाल प्रोसेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने था, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 4-1 से ये मत किया है कि नहीं, ये अब जो प्रक्रिया ली गई है वो सही है, वो उचित है। और उसने यही कहा है कि जो ये फैसला सही है गलत है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम तो सिर्फ प्रोसेस पर ही विचार करेंगे और फैसला दिया है। ये जो जस्टिस नागरत्ना का जो डाइसेंट है, उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे आप? क्योंकि अगर जस्टिस नागरत्ना ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने कहा कि भाई आरबीआई ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, और 7 तारीख को चिट्ठी मिली और 24 घंटे के अंदर पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। वहां मेजॉरिटी जजमेंट ये कहता है कि पिछले 6 महीने से सलाह मशविरा चल रहा था। अब ये दो बहुत ही फैक्चुअली बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सलाह मशवरा तो चल ही रहा था। सबको तो यह भी पता है कि जो पिछले आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने ये भी जब उनसे पूछा गया था तब उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये फैसला सही नहीं होगा, देश के हित में नहीं है, और उन्होंने सरकार को कहा पुनर्विचार करें। फिर नए आरबीआई गवर्नर आ गए थे, तो उनको उनसे सलाह ली गई या उनको बताया गया कि डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, तो उन्होंने कह दिया ये हो जाएगा तो होने दीजिएगा। तो इसे क्या आप इफेक्टिव कंसल्टेशन मानते हैं या सिर्फ रबर स्टैंपिंग मानते हैं? उस पर तो अलग अलग विचार हो सकता है ना। तो उसीलिए तो 4-1 से डिफरेंस था। 4 जजों का ये कहना था कि भाई कुछ तो कंसल्टेशन हुआ है, तो उस कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस होता है, जैसे जजों की नियुक्ति में जो होता है, वहां तो कंसल्टेशन का मतलब होता है कंकरेंस। यहाँ तो कंसल्टेशन है। तो ये इंटरप्रिटेशन पे 4 जजों ने ये प्रोसीजर को सही माना है। बट जो जस्टिस नागरत्ना कह रही है कि भाई एज डिजायर्ड बाय द गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट जो आरबीआई को एज डिजायर्ड बाय द गवर्नमेंट, विल इट अमाउंट टू कंसल्टेशन? जस्टिस नागरत्ना का तो कहना था कि ये कंसल्टेशन है नहीं। जस्टिस नागरत्ना का ये भी कहना था कि
अगर ऐसे कोई फैसला लेना चाहिए था तो पार्लियामेंट को भी कंसल्ट करना चाहिए और पार्लियामेंट से एक लेजिस्लेशन होना चाहिए। आपको ये ध्यान होगा कि यूके में जब ब्रेक्सिट का सवाल आया था तब उसकी सरकार ये कह रही थी कि हमारे जो ट्रीटी पावर्स है उसमें से ही हम ब्रेक्सिट निकाल सकते हैं। यूके के सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, आपको पार्लियामेंट में एक्ट लाना पड़ेगा और पार्लियामेंट में पास होने के बाद ही ये सही माना जाएगा। तो जस्टिस नागरत्ना का भी यही डिसीजन उसी तरीके का थॉट प्रोसेस दिखाता है। तो बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।